सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समयपाहुड बिणमो सुध केवली भणिदम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। हम सभी के समक्ष आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार जी शास्त्र विराजमान है, जिसमें हम विगत दिनों से कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमने ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हुए पश्चात वहाँ पर यह जीव कब तक इस संसार में क्यों है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसको बता रहे हैं 69-70 गाथा में। कि वहाँ कहा कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों ये जो हैं इन दोनों में भेद और अंतर को नहीं पहचानता है, तब तक यह जीव इस आश्रव में प्रवर्तता है। उसके पश्चात कहा कि यह प्रवर्तना, इसका आश्रव में जो प्रवर्तना हो रहा है, प्रवर्तना हो रहा है, वह रुकेगा कैसे। तो उसके लिए फिर 71वीं गाथा में कहा कि जब यह जीव आत्मा और आश्रवों के भेद और अंतर को जान लेगा, तब यह उसमें प्रवर्तना रुक जाएगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से ही यह कैसे संभव है। केवल ज्ञान हो जाना, ज्ञान हो जाने से केवल आश्रव का छूटना तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए पश्चात वह 72वीं गाथा में कहते हैं कि जब वह आश्रवों की अशुचिता और विपरीतता को जान लेता है, उसको मान लेता है, तब आश्रव स्वयं ही छूट जाता है। वहां पर एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जल में मेल होता है, जल में जब मेल पाया जाता है, तब वह उसको जब जान लिया जाता है तो वह स्वयं ही छूट जाता है। उसको छोड़ने का प्रयास हम करते हैं कि वो गंदगी है तो उसको छोड़नी है। इसी प्रकार जब आश्रव को यह जान लेता है कि यह आश्रव दुख रूप है, अशुचि है, जब ऐसा जान लिया तो उसको छोड़ने का प्रयास वह प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहा कि ज्ञान मात्र से ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्ञान मात्र से ही आश्रव में प्रवर्तना रुक जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव कुंद कुंद आचार्य देव के गाथाओं पर कलश चढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार मंदिर पर कलश चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव कलश चढ़ा रहे हैं। अभी तक तो बात हमने कही कि यह आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानता, अंतर को नहीं जानता, तब तक यह बंध करता है, और उसका उपाय बता दिया कि यह बंध छूटेगा कैसे। तो वह आश्रव और आत्मा के भेद और अंतर को जान लेगा तो वह ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तब वह आश्रव में प्रवर्तना रुक जाएगा। तो यहाँ पर मूल शब्द है ज्ञान, ज्ञान होना यहाँ पर मूल लिया। तो ज्ञान की ही महिमा बताते हुए अगला कलश आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं। समय सार ग्रंथ आपके समक्ष होगा ही, नहीं हो तो आप ले लीजिएगा। उसमें 47वां कलश है, जहां पर ज्ञान की महिमा की चर्चा की है। इन 4 गाथाओं का सार इस कलश में दिया। हम पढ़ेंगे। पर परिणति मुज्जत खंडयद भेदवादा निदमुदितम खंडम ज्ञानमुच्चंडमुच्चै ननु कथम अवकाश कर्ति कर्म प्रवृत्ते रिह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंध। इसमें कहा हम
सर्वप्रथम इसका शब्द से शब्दार्थ देखते हैं, उसके पश्चात इसका भावार्थ और उसके बाद उसकी विशेष चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सर्वप्रथम कहा कि पर परिणति मुज्जत, कि मुज्जत मतलब होता है छोड़ना, जो पर की परिणति को छोड़ता है, पर में जो परिणति है उसको छोड़ता है। तो फिर कहा कि खंड यत भेद वादा, जो वादा मतलब होता है कथन करना, भेद मतलब जो भेद है, भेद वाता, तो भेद के कथन को खंडन करना, उसका खंडन करना। तो ऐसा जो करता है वो कौन है, वो बता रहे अगली लाइन में, कि कहा कि वो जो है जो पर परिणति से को छोड़ता है, उसके पश्चात भेद कथनों को तोड़ता है, वो कौन है, वो है अखंड है, प्रचंड है। फिर क्या कहा कि नित्य उदितम ज्ञानम उच्चै, कि ऐसा जो नित्य उदित होने वाला ज्ञान है वह क्या है, वह पर परिणति को छोड़ता है, भेद कथनों को तोड़ता है। ऐसी यहां पर बात कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, और वह यहां पर ज्ञान की महिमा इन्होंने कही कि ज्ञान की महिमा कैसी है, कि ज्ञान की महिमा जो पर में परिणति है, परिणति को छोड़कर, भेद कथनों को तोड़कर, ऐसा जो अखंड है, प्रचंड है, वह उदित होता है, नित्य उदित होता है, ऐसा जो ज्ञान है वह यहाँ पर प्राप्त होता है, वह लाभ होता है। जब ज्ञान का लाभ हो जाएगा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसके पश्चात फिर वह अज्ञान की क्या शक्ति, अज्ञान के पास ऐसी शक्ति नहीं रहेगी कि वह ज्ञान के सामने आ सके। उसके लिए फिर अगली दो पंक्तियों में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, ननु, संदेह कर रहे हैं, यहां पर संदेह प्रकट कर रहे हैं कि कथम अवकाश कर्तृकर्म प्रवृत्ति, कि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, क्यों कहा यहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों कह रहे हैं, कर्ता कर्म का अधिकार चल रहा है, जीव कर्ता का वेश में आया है और अजीव कर्म के वेश में आया है ना। तो वह जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति कब रुकेगी, जब उसको ज्ञान होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान जब हो जाएगा तो इस कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका कथम अवकाश, मतलब वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी, वह ज्ञान होगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर उसके बाद वही कह रहे हैं कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब होती थी तो पुद्गल कर्म बंद होता था, बंधन होता था, तो वह बंधन का भी नाश हो जाता है ज्ञान होने पर। तो उसको भी संदेहवाचक में यहां पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा कि इह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंध, कि पुद्गलों की भी क्या शक्ति, क्या हैसियत कि ज्ञान के सामने वह आ सके। जब सूर्य उदित होता है तो अज्ञान नाश हो, सूर्य उदित होता है तो अंधकार नाश हो जाता है, अंधकार सामने नहीं आता जब सूर्य उदित हो जाता है। वैसे ही जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर यह अज्ञान रूपी अंधकार का यहां पर नाश हो जाता है। अज्ञान कौन सा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का जो अज्ञान था वो अज्ञान, और वो अज्ञान कैसा है कि उस अज्ञान से बंधन हो रहा था, वो बंधन ही इस प्रवृत्ति बंधन को करा रही थी और बंधन से वह संसार में था। जब वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई तो प्रवृत्ति कब छूटी, जब उसको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने पर प्रवृत्ति छूटेगी और उसके बाद बंधन भी छूट जाएगा। इसलिए यहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहली दो पंक्तियों में तो ज्ञान की महिमा बताई और आगे की दो पंक्तियों में उसका लाभ बताया कि जब ज्ञान होता है उसके बाद उसको क्या प्रकट हो जाता है, क्या उसे लाभ होता है। तो हम एक बार सामान्य अर्थ ऐसे ही देखते हैं कि वह पर परिणति को त्यागता है, छोड़ता है। फिर उसके बाद कहा कि भेद कथनों का खंडन करता है, नित्य मुदितम, नित्य उदित होता है, ऐसा अखंड प्रचंड, क्या कहा, ऐसा अखंड प्रचंड ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का लाभ होता है, ज्ञान ये सब करता है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तब फिर कहते हैं कि यह ज्ञान होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटती है और तब ही पुद्गल का कर्म बंधन रुक जाता है। अब जैसे
हम उदाहरण को लें कि कोई दुर्बल है जिसके पास बल नहीं है, और उसके सामने अगर बलवान कोई आ जाए तो वह दुर्बल अपनी शक्ति दिखाता है? नहीं दिखाता ना, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास शक्ति नहीं है। तो वैसे ही यहां पर बलवान कौन है? बलवान है ज्ञान, और दुर्बल है अज्ञान। और अज्ञान कैसा अज्ञान? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान, वो यहां पर दुर्बल है। तो उस अज्ञान के पास शक्ति नहीं कि वह ज्ञान के पास आ सके। तो फिर कहते हैं कि यह जो ज्ञान रूपी सूर्य का अखंड और प्रचंड उदय होता है, तब यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और कर्म बंध का अंधकार नष्ट होता है। यह सामान्य अर्थ हुआ कलश का। अब हम प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ देखते हैं। पर परिणति मुज्जत, यहां पे कहा पर की परिणति को छोड़ता है। इसका मतलब कि पर के निमित्त से जो रागादि परिणमित होते हैं, रागादि रूप परिणमन होता है कि पर में ममत्व करता है, एकत्व करता है, ममत्व करता है। लेकिन यहाँ कर्ता कर्म का अधिकार है, तो हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व लेना है कि वह पर में कर्तापना दिखाता है, भोक्तापना दिखाता है। इस कारण से रागादि आते हैं, और रागादि आने के कारण उसको बंद होता है, तो वह बंद को छोड़ता है। इसलिए कहा पर परिणति मुज्जत। वो राग द्वेष मोह राग द्वेष को यहां पर छोड़ता है, इसलिए कहा पर परिणति मुज्जत। फिर कहा भेद, जो कहा ना नेक्स्ट वर्ड कि भेदवादा, खंडयत भेदवादा, तो उसमें क्या कहा कि भेद कथनों का खंडन करता है। अब भेद कैसे? ज्ञान के हम भेद करते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इत्यादि जो भेद करते हैं, उन भेद कथनों को जो छोड़ता है, जो त्यागता है, इसलिए कहा खंड यद भेदवाद। फिर कहा अखंड, अखंड का ज्ञान को 4 विशेषण दिए, पर परिणति मुज्जत, दूसरा दिया खंड यद भेदवादा, फिर अखंड कहा, प्रचंड कहा और नित्य उदित कहा। 5 विशेषण का ज्ञान के 5 विशेषण किए। पर परिणति तो इसलिए कहा कि वह पर में रागादि को छुटवाता है, पर के निमित्त से जो रागादि हो रहे हैं उनको छुड़वाता है, इसलिए पर परिणति मुज्जत का। फिर दूसरा कहा खंड यद भेदवादा, कि खंडन करता है, जो भेद कथन है, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि हम भेद करते हैं, उनका ये खंडन करता है, इसलिए कहा खंड यद भेदवादा। फिर तीसरा क्या कहा? अखंड। अखंड इसलिए कहा क्योंकि हम ज्ञेय और क्षयोपशम ज्ञान, ज्ञेय के निमित्त से और क्षयोपशम के ज्ञान से जो ज्ञान में आकार हो जाता है, उसका ये खंडन करता है। इसलिए एक ही ज्ञान होता है। जैसे ये पुस्तक है, ये पेंसिल है, ये पुस्तक है, इस प्रकार ज्ञेयों के निमित्त से हमें जो ज्ञान हो रहा था, जो अलग अलग ज्ञान हो रहा था, उसका ये खंडन करता है। ऐसा यह ज्ञान अखंड है। फिर क्या कहा? प्रचंड है। प्रचंड का वास्तविक अर्थ होता है कि तेज रूप है। यह ज्ञान तेज है इसके पास। तेज कैसा? कि यह ज्ञान जब प्रकट होता है तो यह बलवान इतना है कि रागादि जो हैं, रागादि जो दुर्बल हैं, उनको नहीं लाता। इसलिए यह ज्ञान कैसा है? प्रचंड है। इसलिए और 5वां कौन सा है? नित्य उदित। तो नित्य उदय को प्राप्त होता है। यह ज्ञान उदित होने पर नित्य उदय को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि यह ज्ञान जो है वह पर परिणति मुज्जत, खंड यद भेदवादा, अखंड, प्रचंड, नित्य उदित रूप यह ज्ञान है। यह ज्ञान की विशेषता बताते हुए और कहते हैं कि यह ज्ञान, जब हमने पहला कलश जो देखा था, कर्ता कर्म अधिकार का जो पहला कलश देखा था 46वां, वहां पर ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ लिए थे, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। तो वहां पर अगर केवल ज्ञान अर्थ हम लेते हैं तो यहां पर भी हमें इस ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान लेना है। और अगर हम वहां पर सम्यक ज्ञान लेते हैं तो यहां पर भी ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान पर घटित कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्ञान का काम कैसे प्रारंभ होता है? चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका नाश होना प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन जो चतुर्थ गुण स्थान में जो प्रकट होता है, तब क्या होता है? अनंतानुबंधी का नाश होता है। तो वहां से भी ये ज्ञान की क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
इसलिए हमें अगर ज्ञान को सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से लगाते हैं तो सम्यक ज्ञान लें, और जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें केवल ज्ञान लेना है, और केवल ज्ञान लेते हुए इसका जो 13वें 14वें गुण स्थान वाला जो केवल ज्ञान है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब कह रहे हैं कि अब वो ज्ञान है, जितना ज्ञान है चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा जितना ज्ञान है, और अगर पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से, पूर्णता की अपेक्षा से बात है, जब हमें वह ज्ञान एकदेश रूप से प्रकट होगा तो तब वह पर परिणति मुज्जत कि उतने रूप में उतना जो जितना उसका योग्यता होगी उतना वो पर परिणति मुज्जत मतलब रागादि से दूर करेगा जितनी उसकी योग्यता होगी। तो इस प्रकार से हमें सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान पर इसको घटित करना, इस बात को, ये 5 पॉइंट को हमें घटित करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो 2 लाइनों में बात कही, आगे की 2 लाइन जो आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं संदेह रूप में, वह कह रहे हैं अपनी शक्ति को वहां दर्शा रहे हैं कि ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का बलवानपना कैसा है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान का बलवानपना ऐसा है कि जब वह ज्ञान आत्मानुभूति हो जाती है, जब आत्मानुभूति होती है तब विकल्प तरंग हट जाती है, विकल्प तरंग हटती है तो अनुभव में जो मति श्रुत ज्ञान आदि भेद हैं वो हट जाते हैं, इस कारण से वह अखंड होता है। फिर उसके बाद यही अखंड, प्रचंड, फिर परम परिणति मुज्जत, और ये सब हो जाता है भेद खंड यद वादा, ये सारी चीजें हो जाती है। तो जब एक ज्ञान हो जाता है तो इसमें दूसरी कोई भी चीज नहीं आ सकती। इसलिए फिर 2 लाइन में कहते हैं कि आगे उस अज्ञान का नाश हो जाता है। ननु कथम अवकाशः कर्ति कर्म प्रवृत्ति, कि वहां पर जब ये 4 चीज प्रकट हो जाती है, 4 चीज कैसी कि पर परिणति मुज्जत, खंडयत भेद वादा, अखंड और प्रचंड, ये चीज किसमें है? ज्ञान में। तो जब ये चारों चीजें प्रकट हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश हो जाएगा, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश होने पर यह पुद्गल का जो कर्म बंधन है वह रुक जाएगा, और पुद्गल का कर्म बंधन रुकने पर यह जो बंधन से निवृत्ति होती है, और जो वो चारों गाथाओं में पिछली बात आ रही थी कि ज्ञान होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, तो वह यहाँ पर कलश रूप में पूरी चारों गाथाओं को यहां पर समाहित कर दिया। जो हमने पिछली 4 गाथा में बात की थी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, निवृत्ति, उसकी विधि, ये सारी बातों को यहाँ पर इस कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव ने समाहित कर दिया है। एक बार हम कलश का पाठ करते हुए आगे की गाथा पर बढ़ेंगे। कलश का पाठ करेंगे। पर परिणति मुज्जत खंडयद भेदवादा, नित मुदितम खंडम ज्ञानमोचंडमुच्चै, ननु कथम अवकाश कर्ति कर्म प्रवृत्ते, रिह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंध। इस प्रकार हमने ये कलश का अर्थ देखा, 47वें कलश का अर्थ देखा कि जिसमें ज्ञान की महिमा को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ज्ञान कैसा है कि पर परिणति मुज्जत है, भेद खंडयत भेद वादा है, उसके बाद अखंड है, प्रचंड है, ऐसा ज्ञान है। और जब ये ज्ञान प्रकट होता है तब उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश होता है और पुद्गल के कर्म बंधन का नाश होता है। इस प्रकार हमने यह 47वां कलश देखा। अब हम आगे 72वीं गाथा की ओर बढ़ते हैं, जो समय सार की अत्यधिक महत्वपूर्ण गाथा, पूरे समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। क्यों? तो क्योंकि इसमें पूरे जिनागम का सार है, पूरे जिनागम का सार है, जिसमें पहली पंक्ति में तो द्रव्य स्वभाव बताया और दूसरी पंक्ति में उसको प्रकट कैसे करें वो बताया। हम सर्वप्रथम गाथा पढ़ते हैं, गाथा के बाद पद्यानुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ देखते हैं। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममोणाण दंसण समग्गो, तम हिठिदो तच्चिद्दो सव्वे ए देखयम नेमि,
मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। पहले हम गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, उसके बाद प्रत्येक शब्द की हम चर्चा करते हैं। पहले कहा अहम, अहम मतलब मैं, एक को मतलब एक, खलु शुद्धो शुद्ध, निम्ममो निर्मम, नान दंसन समग्गो ज्ञान दर्शन वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान वाला। फिर तम ही ठिदो तच्चित्तो, इस प्रकार उसी में स्थित होता हुआ। यहां पर ध्यान देना, समग्गो मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन वाला। फिर तम ही ठिदो तच्चित्तो, तम ही ठिदो, इस प्रकार उसी में स्थित होना। फिर तच्चित्तो, उसी में लीन होना। और सव्वे एदे खयम नेवी, इस प्रकार सर्व आश्रव भावों का क्षय करना। इस प्रकार यहां पर इस गाथा का सामान्य अर्थ हुआ। अब हम इसके प्रत्येक पद की चर्चा करते हैं। तो अहम में को, यहां पर जो अहम है, अहम शब्द वो है आदि दीपक। दीपक सबको ही ज्ञात होगा कि दीपकों का क्या काम रहता है। तो आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक, इस प्रकार के 3 दीपक होते हैं। आदि दीपक जो प्रथम में लगकर पूरे में लगता है, मतलब बाकी के जितने भी बातें हैं उन सब में लगता है। तो यहाँ पर अहम शब्द, अहम एक को, अहम शुद्धो, अहम निम्मो, फिर अमम अहम नाण दंसन समग्गो। इस प्रकार यह अहम शब्द आदि दीपक है और आदि दीपक होकर यह सब में लगता है। ठीक है, तो यह अहम हुआ। एक को मतलब एक, यहां पर यह मेरी बात है, मतलब यह द्रव्य स्वभाव जो निश्चय से स्वभाव होता है उसकी बात की कि अहम एक को, खलु शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूं, एक हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन वाला हूं। तो यहाँ पे शुद्ध, तो मैं शुद्ध हूं, मेरा स्वभाव शुद्ध है, यह शुद्ध। फिर उसके बाद निम्ममो, कि निर्मम हूं, ममत्व रहित हूं। फिर नाण दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन वाला हूं। तो ये जब ये द्रव्य स्वभाव बता दिया, अब उसके बाद उसको प्रकट कैसे करे, तो उसको फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि अब उसमें ही लीन हो जाना, कि एक में, शुद्ध में, जो स्वभाव निश्चय से स्वभाव बता रहे हैं ऊपर की लाइन में, उसी में स्थित हो जाना, उसी में लीन हो जाना। तो जब ये सब हो जाएगा तो अपने आप कर्मों का क्षय हो जाएगा। इसलिए अगली लाइन में लिखा सव्वे एदे खयम नेमि। अब हम देखते हैं कि ये गाथा सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अब उसके लिए यहां पर लिखा कि पहली लाइन में तो द्रव्य स्वभाव बताया, दूसरी लाइन में फिर बताया कि उसको प्राप्त करने का, अनुभव करने का विधि क्या है, फिर अनुभव की प्रक्रिया क्या है, यह सब समझाया गया। फिर अनेक अपेक्षाओं से दादा ने भी यहां बताया कि किस प्रकार यह गाथा जिनागम का सार है। उसको पहले कहा कि जिनागम का सार है और उसमें आत्मानुभव की विधि बताइए, एक अपेक्षा से ये कहा। फिर दूसरे अपेक्षा से कहा कि यह दृष्टि का, पहली लाइन में दृष्टि का विषयभूत आत्मा को दर्शाया, दूसरी लाइन में उसमें कहा कि उसमें स्थिरता और लीन होने का उपाय बताया। फिर तीसरी अपेक्षा से बताया कि पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव बताया है और फिर दूसरी पंक्ति में अनुभव की बात बताई है। फिर पहली पंक्ति में भगवान आत्मा की बात बताई है और दूसरी पंक्ति में आत्मा में स्थिर और लीन होने का उपाय बताया। फिर अंतिम में कहते हैं कि पहली पंक्ति में 9 तत्वों से भिन्न आत्म तत्वों को दर्शाया गया है और अगली पंक्ति में आश्रव बंध, पुण्य पाप के निरोधक जो संवर निर्जरा मोक्ष है उसको समझाया गया है। मतलब दादा ने अनेकों प्रकार से यहाँ पर इन 2 लाइनों को बताया कि किस प्रकार से यह गाथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। अब हमने जो अंत में पॉइंट देखा ना, कि अंत में हमने देखा कि यह 9 तत्वों से भिन्न बता रहा है। पहली लाइन 9 तत्वों से भिन्न बता रही है और दूसरी लाइन संवर निर्जरा मोक्ष को दर्शा रही है। तो वो कैसे, तो हम देखते हैं कि कैसे वो संवर निर्जरा मोक्ष को बताती है। कि संवर देखो तो गाथा के शब्द से देखते हैं कि शब्द से संवर निर्जरा मोक्ष कैसे घटित होता है। तो संवर कहा कि ठिदो का, संवर शब्द का लेना कि आत्मा में स्थित होना, तो वह ठिदो से
वहां पर संवर्ध शब्द घटित होगा। फिर निर्जरा के लिया तच्चित्तो, लीन होंगे तो कर्मों का एक देश क्षय होगा। फिर उसके पश्चात लिया मोक्ष, तो मोक्ष में क्या लिया कि सव्वे एदे खयम नेमी, कि सबका क्षय हो जाना, सब कर्मों का क्षय हो जाना। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों संवर्ध निर्जरा मोक्ष को यहाँ पर आचार्य देव ने कुंद आचार्य देव ने यहाँ पर इस गाथा में लिया गया है। और उस अपेक्षा से दादा ने हमें समझाया है कि ये दोनों पंक्तियों में, दोनों पंक्तियां कौन सी, ये गाथा की दोनों पंक्तियां जिनागम की सार कैसे, जिनागम का सार इसमें कैसा भरा हुआ है, इस प्रकार से यह बताया है। फिर उसके बाद हम टीका पर बढ़ते हैं, टीका पर बढ़ते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द का अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक शब्द को दर्शाया गया है। अहम के लिए 4 विशेषण दिए, मैं के लिए 4 विशेषण दिए, शुद्ध के लिए कहा, इन सब के लिए यहाँ पर विशेषण दिए जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। उससे पहले हम दोनों कलश का और इस गाथा का सामान्य अर्थ देखते हुए हम यहाँ पर अभी की प्रवचन को समाप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि यहाँ पर 47वें कलश में ज्ञान के विशेषण को बताया, ज्ञान के 5 विशेषण बताए कि वह ज्ञान का विशेषण कैसा है। पर परिणति मुज्जत, पर की परिणति को छोड़ता है। फिर खंड यद भेदवादा, भेद कथनों को छोड़ता है या त्यागता है। फिर उसके बाद कहा कि अखंड है, वह ज्ञान एक अखंड है। उसके बाद प्रचंड कहा कि वह बलवान है, और बलवान उसका तेज ऐसा है कि उसके सामने अज्ञान की शक्ति नहीं कि वह ज्ञान के सामने आ सके। और जब यह अज्ञान कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध हो जाता है तब पौद्गलिक कर्म बंध भी नहीं होता। इस प्रकार वहां पर 47वें कलश में ज्ञान की महिमा को दर्शाया गया। उसके पश्चात यहाँ पर 73वीं गाथा में जो समय सार की महत्वपूर्ण गाथा है, और इस गाथा में यहाँ पर आचार्य कुंद देव हमें द्रव्य स्वभाव और द्रव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त करें उसकी विधि को दर्शाया गया है, उसको प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। तो उसके लिए आचार्य देव पहली पंक्ति में कहते हैं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, और अगर मैं उसी में स्थित हो जाऊंगा, उसी में लीन हो जाऊंगा तो सव्वे एदे खयम नेमी, सर्व कर्मों का क्षय कर दूंगा। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस गाथा को यहाँ पर गाथा को लिखा है, जो जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा है। एक बार हम इस गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हुए समाप्त करते हैं। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो, तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। ओम नमः शिवाय। शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में मानस जैन बांसवाड़ा इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। समयसार ग्रंथ में 47वां कलश जो विगत 4 गाथाओं में जो विषय आया उस विषय का उपसंहार स्वरूप है। पश्चात जो 73वीं गाथा उसकी चर्चा आज आपने की है। भाषा शैली अच्छी है, शैली में गति ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहे थे, इस वजह से कुछ शब्दों के उच्चारण में भी गलतियां हो रही थी। 47वां कलश की चर्चा करने के बाद अब 72वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि अगली कौन सी गाथा है? 73वीं। क्योंकि वो गति अधिक थी इस वजह से, साथ में
परपरिणति मुज्जत खंडयत भेदवादा का भी जब अंत में उपसंहार करते हुए आज हमने ये कलश देखा है, गाथा देखी, इसका अर्थ ये है ऐसा कहते हुए परपरिणति को छोड़ता हुआ मुज्जत में और खंडयत में और तोड़ता हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी में वहां भी ऐसा बोल गए कि भेद विकल्पों को भी छोड़ता हुआ, तो वो उसमें गति थोड़ा सा कम करेंगे तो इस तरह उच्चारण में जो गलतियां हैं वह नहीं होंगी। बाकी विषय का विवेचन अच्छा किया है, विश्लेषण अच्छा किया है। थोड़ा सा उत्थानिका में मैं चाह रहा था कि थोड़ा और प्रकाश डालें। गाथा का सामान्य अर्थ करते हुए जितना विषय आपने प्रस्तुत किया है वो अच्छा किया है, सामान्य अर्थ में भी काफी कुछ विषय आपने प्रस्तुत किया। उत्थानिका में जो प्रश्न है और जो गाथा में अर्थ लिया है उसमें भी मैं चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है आचार्य देव ने स्वयं वो अनुभव की जो विधि पूछी गई है स्वयं अनुभव करके उन्होंने बताया है। इस दृष्टि से मैं चाह रहा था कि उत्थानिका में थोड़ा सा और प्रकाश डालें। शेष विषय की चर्चा बहुत अच्छे से आपने की है, इसी तरह कल भी आप करें और गति थोड़ी कम रखते हुए शैली में विषय को आगे बढ़ाएं। उपाध्याय वर्ग के पीछे जो विद्यार्थी बैठे यहाँ आ जाओ, आगे वाली लाइन में। इधर साइड में 2 विद्यार्थी बैठे, यहाँ भी आ जाओ, इधर पहली लाइन में। तीसरी लाइन में जो उपाध्याय वरिष्ठ के विद्यार्थी वो आप लोग इसमें आ जाओ, पहली लाइन में आ जाओ। हाँ, ये पहली दोनों लाइन पूरी करो उसके बाद बैठो पीछे। चलो आगे आते जाओ, बीच में बिल्कुल कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। चलिए क्रमशः आगे आते जाएं ऐसे ही। 7:15 तक आपकी कक्षा रहती ना।